हेलो गाइस, सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हो आप सभी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आई होप आप अच्छे ही होंगे। और फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं प्रियांशु सैंगन। बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, है ना। आपने सुना होगा हरिवंश राय बच्चन जी को कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है, और हम आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस और पूरा पेपर में आपको एकदम बेहतरीन मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। डिफरेंशियल कैलकुलस कर चुके हैं हम। इंटीग्रल कैलकुलस का पहला चैप्टर का रीमन इंटीग्रल, जिसका लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले 9 लेक्चर आ चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से एक एक वीडियो आप क्रम वाइज देख सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और आपके जितने भी साथी हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर करना है। और साथ ही साथ सेकंड सेमेस्टर की क्लास भी चालू हो चुकी हैं, सिलेबस में अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड सेमेस्टर के भी जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो हमारे चैनल पर अपना पूरा सिलेबस मैथ का कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की वीडियो भी कल आने वाली है। पहली वीडियो सिलेबस आ चुका है, पहली वीडियो सेकंड सेमेस्टर के मैथ की मैट्रिक्स बुक की पहला लेक्चर कल आएगा। ठीक है, तो आपको एक ही काम करना है, सपोर्ट करना है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, सपोर्ट करोगे तो पूरा सिलेबस आपको करा दिया जाएगा। और सपोर्ट में आपको बस यही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, देखना है और सभी के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 में कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन की। इंटीग्रल फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, 10वां लेक्चर है ये पहले चैप्टर का, कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ इस वीडियो में कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। ये एक थ्योरम है, मैंने काफी थ्योरम कराई है आपको पिछले लेक्चर में। उन थ्योरम से सीधे सीधे स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की थ्योरम रहने वाली है हमारी इंटीग्रल फंक्शन जो होते हैं उनकी कंटिन्यूटी से रिलेटेड। ये इंटीग्रल फंक्शन की आप कंटिन्यूटी को कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको लिखता हूं लेट f बिलोंग्स टू आर ए बी। f आपका कोई फंक्शन है जो रीमन इंटीग्रेबल है। f बिलोंग्स टू आर ए बी का मतलब आप समझ चुके हैं। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है f बिलोंग्स टू आर ए बी, इसका मतलब क्या है, एक f आपका ऐसा फंक्शन है जो रीमन इंटीग्रेबल है, जिसका हम रीमन इंटीग्रल कर सकते हैं। देन द इंटीग्रल फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन, कोई भी हमने एक इंटीग्रल फंक्शन ले लिया, इंटीग्रल फंक्शन फाई। इंटीग्रल फंक्शन क्या ले लिया, फाई। और ये फंक्शन किसका है, आपका f का। क्या समझ में आया यहाँ तक? कोई भी आपका एक f फंक्शन है जो आर ए बी में बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब क्या होता है, अगर f बिलोंग्स टू आर ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो आपका फंक्शन f है वो रीमन इंटीग्रेबल है। देन इंटीग्रल फंक्शन फाई ऑफ f, तब आपने कोई भी एक इंटीग्रल फंक्शन लिया फाई, जो किस में बिलोंग कर रहा है, आपका जो भी फंक्शन आपका रीमन इंटीग्रेबल था उसमें बिलोंग कर रहा है। गिवन y, तब हम उस फाई की वैल्यू को कैसे लिखते हैं, गिवन y। गिवन y क्या होता है आपका, फाई एक्स इक्वल इंटीग्रल a से x एफ टी और डी टी। क्या समझ में आया, फाई एक्स इक्वल इंटीग्रल a टू x एफ टी डी टी। अगर f आपका रीमन इंटीग्रेबल है और तब आपका जो इंटीग्रल फंक्शन फाई होगा f का, उसकी वैल्यू क्या होती है, फाई एक्स इक्वल इंटीग्रल a टू x एफ टी डी टी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन। क्या समझ में आया, कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन होगा अब आपका, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस। ये आपका कैसा फंक्शन होगा, इज कंटिन्यूअस। कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, ये क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में। जिस इंटरवल में आपका रीमन इंटीग्रेबल था उसी फंक्शन में, उसी इंटरवल में ये आपका क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल। थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, आपको टाइम लग सकता है, मैं मानता हूँ इसको समझने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपके लिए नई चीज है। थ्योरम आपने आज से पहले नहीं पढ़ी है, ऐसी थ्योरम नहीं पढ़ी है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड आपने क्वेश्चन करे हैं। तो आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप सीधे अपने क्वेश्चन हमसे पुटअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है, ये थ्योरम मैंने आपको बताई, इस थ्योरम से हमें क्या निकलता है ये आप बता सकते हैं। मैंने कहा आपसे f कोई भी रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है, तब जो इंटीग्रल फंक्शन होगा उस फंक्शन का वो होगा आपका फाई एक्स इक्वल इंटीग्रल a टू x एफ टी डी टी। और वो जो फाई एक्स होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल a कॉमा b में। या इस थ्योरम को मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, एक लाइन में लिख सकता हूँ। आप बताएंगे क्या लिखेंगे इसको,
इतना मैंने आपको बताया। अब क्या आप बता सकते हैं कि हम इस थ्योरम को एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, ये आप बता दीजिए एक बार कमेंट करके। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना आप कि इस थ्योरम को हम इसके अलावा क्या लिख सकते हैं। ठीक है, मैं तो आपको बता ही देता हूँ, जो भी आपके मन में आ रहा था वो आप जरूर बताएंगे। इसके अलावा हम इसको लिख सकते हैं द इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन। समझ रहे हैं, इंटीग्रल किसका, इंटीग्रेबल फंक्शन का। फंक्शन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एफ एन बता चुका हूं पहले, इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को भी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ना, क्या लिखते हैं कंटिन्यूअस को, सी एन टी एस। इस थ्योरम का एक लाइन में हम देख सकते हैं, द इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो भी इंटीग्रेबल फंक्शन होता है, एफ क्या था आपका, इंटीग्रेबल फंक्शन था, और उसका हमने एक इंटीग्रल फंक्शन क्या लिया था, फाई। तो इंटीग्रेबल फंक्शन का जो इंटीग्रल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। आई होप आपको थ्योरम क्लियर हो चुकी होगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। अगर आपका कोई भी फंक्शन एफ है जो रीमन इंटीग्रेबल है, तो उस फंक्शन का कोई भी एक इंटीग्रल फंक्शन फाई एक्स इक्वल इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी होता है, जो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूअस होता है। यानी कि किसी भी इंटीग्रेबल फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इससे बेहतर तरीके से आपको ये वाली थ्योरम कहीं भी नहीं मिलने वाली है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद मैं अगले थ्योरम पर बढ़ रहा हूँ, जो है आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ऊपर वाली और ये वाली अब जो मैं कराने जा रहा हूँ, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। दो फंडामेंटल थ्योरम थी आपकी इंटीग्रल कैलकुलस की, पहली और दूसरी। पहली को बोलते हैं आप क्या, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और सेकंड को क्या बोलेंगे, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है, ठीक है, तो इसको पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। लेट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। एफ आपका क्या है, कोई भी एफ बिलोंग्स टू आर ए बी का मतलब वही मैंने आपको बताया क्या होता है। एफ आपका एक रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। एफ अगर आपका रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है और एफ आपका कंटिन्यूअस है, एंड एफ इज कंटिन्यूअस। एफ क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। एफ कहां पे कंटिन्यूअस है आपका, किसी भी पॉइंट एक्स बराबर सी पर, जो आपका कहां बिलोंग कर रहा है, जिस इंटरवल में वो आपका रीमन इंटीग्रेबल था, सी बिलोंग्स टू ए बी। इफ कब बिलोंग्स करेगा वो, इफ फाई एक्स इक्वल, यहां भी फाई एक्स की वैल्यू आपको लिखनी है, फाई एक्स इक्वल इंटीग्रल ए से एक्स, इंटीग्रल ए से एक्स एफ टी डी टी सेम रहेगी, ठीक है। इंटीग्रल ए से एक्स एफ टी डी टी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं भी आपको समझाऊंगा, आप दिक्कत नहीं है। देन फाई डैश एक्स किसके बराबर होगा आपका, एफ सी के। अब आप इसको समझेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान पूरा आप कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ लगा दीजिए। कोई भी काम कर रहे थे आप अभी तक, उसको छोड़ दीजिए, पूरा ध्यान वीडियो पे आ जाइए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहली थ्योरम कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन मैंने आपको बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरी ये आपकी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। अगर फर्स्ट आपके समझ में आ गई तो सेकंड आप अपने आप लिखोगे। देखो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है, अगर एफ आपका कोई भी रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है, एफ क्या है आपका, एक रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन, और एफ जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस भी है। एफ आपका क्या है, रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है और कंटिन्यूअस भी है। इस तरीके से आपको समझना है कि एकदम बेहतरीन तरीके से, एक बार बता दूंगा भूलोगे नहीं, इस बात की गारंटी है, भूलना भूल जाओगे। एफ अगर आपका रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है और एफ आपका कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस कहां पे है, एट एक्स बराबर सी कोई भी पॉइंट है, और सी पॉइंट कहां पे बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में। मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि एफ आपका एक फंक्शन है जो 1,3 में रीमन इंटीग्रेबल है। एफ आपका कोई भी फंक्शन है जो 1,3 में क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है, और ये आपका कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पर। क्या समझे, एफ आपका कोई भी रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है किसमें, 1,3 में, और कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पर। सेम लाइन ये पूरी वाली लिखी हुई है, यहां से लेके यहां तक। एफ आपका एक रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है और कंटिन्यूअस भी है, किस पर, x बराबर c पर, और c कहां बिलोंग कर रहा है, उन दोनों इंटरवल के बीच में। ये 2 कहां पे बिलोंग कर रहा है, 1 और 3 के बीच में। इन्हीं के बीच में जो पॉइंट आएगा उसी पर कंटिन्यूअस है। क्लियर,
इफ फाई एक्स, और फाई एक्स आपका क्या है, इंटीग्रल फंक्शन, फाई एक्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एफ, फाई एक्स इक्वल इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी। ये भी आपने ऊपर वाली थ्योरम में पढ़ा था। एक थ्योरम अगली वाली थ्योरम से रिलेटेड होती है, अगर एक याद है तो आप दूसरी को आराम से कर सकते हो। देखो इसमें यूज आ गया कि नहीं, फाई एक्स क्या होता है, इंटीग्रल फंक्शन, और फाई एक्स की वैल्यू कितनी है, ए टू एक्स एफ टी डी टी। अभी आपने ऊपर लिखी थी फाई एक्स बराबर ए टू एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, थोड़ा बोरिंग चैप्टर है मैं मानता हूं, लेकिन आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, और ये आपका x कहां बिलोंग कर रहा है, a, b में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में, तीन कंडीशन। पहली, f आपका रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। दूसरा, f आपका कंटिन्यूअस होगा उसी इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर। और तीसरा, आपका जो इंटीग्रल फंक्शन फाई एक्स है उसकी वैल्यू a से x एफ टी डी टी होगी। तब क्या होगा, तब फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम तो अब शुरू हुई है, तब क्या होगा, फाई डैश एक्स की वैल्यू एफ सी के बराबर होगी। तब आपकी जो फाई डैश एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, एफ सी के बराबर होगी। एफ सी का मतलब जिस पॉइंट में वो आपका कंटिन्यूअस था, सी एक्स बराबर सी पर कंटिन्यूअस था, तो जो आपका फाई डैश एक्स इस फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो फंक्शन ऑफ सी के बराबर आएगा। ये कहती है आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। बताइए, फाई डैश एक्स बराबर एफ सी, इतना याद रखना है। कब होता है फाई डैश एक्स बराबर एफ सी, अगर एफ आपका रीमन इंटीग्रेबल है और कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट एक्स बराबर सी पर, और इंटीग्रल फंक्शन आपका फाई एक्स बराबर इंटीग्रल ए से एक्स एफ टी डी टी है, तब फाई डैश एक्स की वैल्यू जो इंटीग्रल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एफ सी के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। आई होप ये दोनों थ्योरम आपको क्लियर हो चुकी होंगी, कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब मैं आपको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बता रहा हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा। और वीडियो को अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने साथी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, जैसा मैं मानता हूँ, है ना। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार आप स्लो स्पीड पे लगा के, वैसे मैं आपको स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा स्लो और कौन पढ़ाएगा। ठीक है, 2 थ्योरम कराई है मैंने 10-12 मिनट में, है ना, इससे ज्यादा स्लो क्या होगा। कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और कोशिश करते जाइए, क्योंकि बच्चन जी को याद कर लीजिए करिए बीच में, अगर जब भी दिक्कत हो तो बच्चन जी की बात याद कर लो। क्या दिक्कत है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है, आपको एग्जाम में पार लगाना है, पूरा सिलेबस आपको बेहतरीन तरीके से कराना है। बस आपको यही काम करना है, सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने सभी साथियों के पास शेयर करना है। और अब तो हमने सेकंड सेमेस्टर का भी स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट के पेपर होंगे तब तक तो मैं आपका आधा सिलेबस करा चुका हूँ। फटाफट से एक ही दिन में, जितने दिन में आप जल्दी जल्दी देख सकते हो उतनी जल्दी देख पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम पर। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम आपकी क्या होती है, फर्स्ट आपके समझ में आ गई, सेकेंड को कोई नहीं रोक सकता कि आप ना समझ पाए, है ना। देखिए क्या होती है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम। लेट एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ आपका क्या है, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां पर, क्लोज्ड इंटरवल a, b में। इसमें आपके 2 फंक्शन आते हैं, सेकंड का मतलब दो फंक्शन आते हैं। एक फंक्शन आपका क्या हो गया, f क्या है आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल a, b में। एंड दूसरा फंक्शन मैंने मान लिया फाई, और फाई क्या है आपका, डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशियल कैलकुलस में एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई थी मैंने। फाई इज डिफरेंशिएबल, ये टी है भैया, है ना, टी। फाई इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b। 2 फंक्शन ले लिए, पहला फंक्शन f जो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a, b में, और दूसरा फंक्शन फाई जो डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल a, b में। कब है, सच दैट, कुछ कंडीशंस भी है इसकी, सच दैट फाई डैश एक्स बराबर एफ एक्स। जो फाई डैश एक्स है, अभी पिछली वाली थ्योरम है ये, अभी बताई थी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या होती थी, फाई डैश एक्स बराबर एफ सी, और सी की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया है, बस एक्स हो गया है ना। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहाँ पे लाई करेगा ये तो सब जानते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूअस है और जहाँ पे डिफरेंशिएबल है वहां पर ही आपका एक्स लाई करता है। देन अब आती है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की कहानी। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कहती है ए से बी इंटीग्रल ए से बी एफ टी डी टी किसके बराबर होगा, फाई बी
माइनस फाइव ए, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेंगे इस थ्योरम पर, मोस्ट जितनी बार मोस्ट, एम की पावर एन मोस्ट है, ठीक है, या ए से बी फाइव डैश टी, क्योंकि दो फंक्शन थे आपके पास, ए से बी एफ टी डी टी और ए से बी फाइव डैश टी डी टी, दोनों की वैल्यू आपकी किसके बराबर आती है, फाइव बी माइनस फाइव ए के बराबर आएगी। अच्छी तरह समझ लेंगे, आ जाइए भैया ब्लैक बोर्ड पर ध्यान, व्हाइट बोर्ड पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। वरना सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है आपकी, अगर एफ आपका कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, सबसे पहले तो आपके पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है एफ, ये क्या है, कंटीन्यूअस है इंटरवल ए कॉमा बी में, दूसरा फंक्शन है आपके पास फाइव, ये क्या है आपका डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, इंटरवल एक ही है, फंक्शन दो है, एक फंक्शन एफ कंटीन्यूअस है और दूसरा फंक्शन एफ फाइव डिफरेंशिएबल है। यहां तक की कहानी क्लियर। सच दैट फाइव डैश एक्स बराबर किसके है, एफ एक्स के, जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहता था कि फाइव डैश एक्स किसके बराबर होना चाहिए, एफ सी के, तो एफ सी की जगह बस एफ एक्स हो गया, और एक्स आपका कहां बिलोंग कर रहा है, जिस इंटरवल में कंटीन्यूअस है और जिसमें डिफरेंशिएबल है। यहां तक की कहानी क्लियर। तब सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि इंटीग्रल ए से बी, पहले फंक्शन का जब आप इंटीग्रल करोगे ए से बी एफ टी डी टी, तो वो फाइव बी माइनस फाइव ए के बराबर होगा। फाइव बी का मतलब कोई भी आपका इंटरवल है 1 से लेके 3, तो फाइव बी क्या मतलब क्या हो गया, 5 3, ये क्या होती है आपकी लिमिट 1 से 3, एफ टी और डी टी ये किसके बराबर होगा, 5 ए से बी होती है लिमिट, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3, तो क्या है 5 बी माइनस 5 ए, 5 3 माइनस 5 1। समझ में आ गया इस 5 बी और 5 ए का चक्कर। जो लिमिट है आपकी ए से बी एफ टी डी टी 5 बी माइनस 5 ए के बराबर होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट कहां से आता है, जब आप इंटीग्रल में लिमिट लगाते हो तो जो आप करते हो ना, बाद में पहले इंटीग्रेशन कर दिया फिर लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो यहीं से तो निकल के आया है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से। क्या पता थी आपको ये बात, अब तक नहीं पता थी, बस आपको रटा दिया जाता था कि भैया इंटीग्रल कर लो और फिर अपर लिमिट लगा दो, माइनस करके लोअर लिमिट लगा दो। कहां से आई वो कहानी आज पता चली है। ए से बी एफ टी डी टी बराबर 5 बी माइनस 5 ए, बताइए। और यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी 5 डैश टी, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन को विद डिफरेंशिएशन, तो आंसर एक ही आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, अगर एफ आपका कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन है और 5 डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में, और 5 डैश एक्स आपका एफ एक्स के बराबर है, यानी कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है, तो आपका इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी 5 बी माइनस 5 ए के बराबर होगा, और इंटीग्रल ए टू बी 5 डैश टी डी टी, और वो भी आपका 5 ए माइनस 5 ए के बराबर होगा। तो ये आपकी थी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। बताइए 3 थ्योरम बताइए मैंने आपको इस वीडियो में, कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इतने बेहतरीन तरीके से अगर पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको कोई बता जाए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, पढ़ना मत, है ना। और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी आपके साथी हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, क्योंकि सिलेबस पूरा मैं कराऊंगा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो सिलेबस और जल्दी होगा, है ना। आप मुझे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब तक आप चैनल को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आपको इस चैनल को शेयर और लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तीनों थ्योरम को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लो। अगली वीडियो में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाली है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।